हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज नया चैप्टर होगा, नया क्लास होगा। क्लास 6 की हमने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा रखे हैं, ठीक है। वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम क्लास 7 का एनवायरनमेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1। तो सबसे पहले हम एनवायरनमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एनवायरनमेंट होता क्या है? देखिए, एनवायरनमेंट का मतलब यानी कि हम जहां पर रहते हैं, ठीक है, और जहां लाइफ सपोर्ट करेगी। लाइफ कैसे सपोर्ट करती है? जैसे मान लीजिए कि एयर है। एयर क्या है? जिससे हम ब्रीथ करते हैं। वाटर है, जिससे हम पानी पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। लैंड, जहां पर हम रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? एक नैरो जोन है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर को हम इसमें बायोस्फीयर होगा। बायोस्फीयर क्या है? नैरो जोन है जिसमें ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। एनवायरनमेंट का मतलब यानी बेसिक यूनिट होती है जो लाइफ को सपोर्ट करेगी, ठीक है। लाइफ को कौन कौन सपोर्ट करेगा? भैया, हवा मिलेगी तभी हम जी पाएंगे, वाटर मिलेगा तभी हम जी पाएंगे। अगर 2 दिन वाटर आपको ना मिले तो क्या हाल होगा वो आप जानते ही हैं, ठीक है। और जहां पर रहते हैं वो क्या है? लैंड है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। दूसरा पॉइंट क्या है? ह्यूमन का एनवायरनमेंट क्या है? यही नेचुरल एनवायरनमेंट को ह्यूमन ने मॉडिफाई कर दिया है। ह्यूमन ने मॉडिफाई करा। ह्यूमन ने मॉडिफाई कैसे करा है? जैसे मान ली कार बना ली, ठीक है, इसी सब का यूज करके हमने कार बना ली, बिल्डिंग्स बना लिए, कम्युनिटी पार्क बना ली, ठीक है। तो ये सब ह्यूमन ने डेवलप करा है, किससे? नेचुरल एनवायरनमेंट से लेकर, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? नेचुरल कंपोनेंट सबसे पहले देख लेते हैं। नेचुरल कंपोनेंट में क्या होता है? जैसे मान लें कि नेचुरल कंपोनेंट में क्या होगा? जैसे मान लें कि एयर वाला है, तो ये क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर है। एयर है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। जहां पर हम रहते हैं लैंड, वो क्या है? लिथोस्फेयर है, ठीक है, लिथोस्फेयर है। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? वाटर बॉडी, ठीक है। जितनी वाटर बॉडीज हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट हो जाएगा, ठीक है। और बायोस्फीयर, जिसमें ये तीनों आ जाएं, ठीक है। एयर, लैंड और वाटर, ये तीनों चीजें आ जाएंगी तो वो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ह्यूमन ने कौन सा एनवायरनमेंट डेवलप करा है, देख लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन ने क्या क्या करा है? बिल्डिंग्स बनाई है, बिल्डिंग बनाई है, इंडस्ट्री बनाई है, पार्क बनाए हैं, ठीक है। ये सब जो है हमारा ह्यूमन का इन्वायरमेंट है। ह्यूमन यहां पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट तो उसके ऊपर एप्लीकेबल है ही, क्योंकि अगर नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं होगा तो भैया लाइफ ही नहीं सपोर्ट करेगी। बट ह्यूमन ने भी अपना कुछ बना लिया है, ठीक है। ह्यूमन ने भी अपना बनाया। पहले जमाने में लोग कैसे रहते थे? नेचुरल बेस पे रहते थे। पर जैसे जैसे जमाना गुजरता गया, लोगों ने डेवलपमेंट शुरू कर दिया, बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया, घर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, पार्क बनाने शुरू कर दिए, रोड बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये वे रोड भी लिख लिए, ठीक है। कोई बिजनेस करना है तो हम क्या करेंगे? इंडस्ट्री बना देंगे, ठीक है, और कार बना देंगे। तो ये चीज है, ये हमारी ह्यूमन मेड सेटलमेंट है। फिर हमारा कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ह्यूमन क्या है? खुद इंडिविजुअल है,
इंडिविजुअल है, फिर फैमिली, ठीक है, इंडिविजुअल। अब ह्यूमन का इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट जो ह्यूमन जिसमें रहते हैं, सबसे पहला आता है इंडिविजुअल आता है, फिर फैमिली आती है, फिर फैमिली के बाद कम्युनिटी आती है, फिर जैसे मान लिया कि रिलीजियस हो गया, ठीक है, इस तरह से ये होगा पूरा सिस्टम। एजुकेशन आता है, ठीक है, एक अकेला आदमी है, ठीक है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, ले रहा है, और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट भी ले रहा है, ठीक है। अब हम ह्यूमन में देखते हैं कि ह्यूमन में क्या है। भाई ह्यूमन में क्या है? फैमिली के साथ रहेगा तो वो उसका सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। वही फैमिली का बच्चा स्कूल जाता है तो वहां स्कूल वाला जो है इन्वायरमेंट उसे मिलेगा। वो रिलीजियस प्लेस पे जाता है तो वहां पर उसको रिलीजियस प्लेस वाला काम मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, राइट। इंडस्ट्री में जाता है तो वहां पर इंडस्ट्री वाला एनवायरनमेंट होगा, वहां पर काम करना है इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। ऑफिस वाला है, ऑफिस वाला रिलेटेड काम करना है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। कोचिंग में बच्चा आपका आ रहा है तो कोचिंग वाला एनवायरनमेंट है, पढ़ाई वाला है, ठीक है। स्कूल में जा रहा है तो स्कूल वाला एनवायरनमेंट मिलेगा, राइट। तो ये चीज है, ये हमारा नेचुरल है, ये ह्यूमन मेड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अभी हमने डिस्कस करा है, राइट। फिर हमारा देखिए सिस्टम ये होता है, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? बायोटिक होता है और एबायोटिक होता है। दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा बायोटिक होता है और एबायोटिक होता है, ठीक है। बायोटिक में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म आती हैं, और इसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट आते हैं, नॉन, ठीक है। ये चीज है। नॉन लिविंग थिंग में क्या होता है? जैसे मान लो लैंड वैंड है, और लिविंग बॉडी में जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, एनिमल है, जितने भी हैं, ट्रीज है, ये सब हमारे लिविंग क्रिएचर्स में आ जाते हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं, ट्री, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लैंड है। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। ये हमने थोड़ा से इसको नोट डाउन कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हम सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। इसमें इन्होंने बताया है नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होगा? नेचुरल एनवायरनमेंट किससे बनता है? लैंड से बनता है, एयर से बनता है, वाटर से बनता है, और ये तीनों जो होंगे एटमॉस्फेयर से, ठीक है। ये तीनों पार्ट से, ठीक, बायोस्फीयर से, ऑल, ठीक है। तो इसको हम बायोस्फीयर बोल देंगे। तो सबसे पहले हमें लिथोस्फीयर के बारे में बात करना है। लिथोस्फीयर क्या है? ये जो लैंड सरफेस है, ठीक है, या कॉन्टिनेंटल पार्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल पार्ट जो होता है वो हमारा लिथोस्फीयर होता है। अब लिथोस्फीयर में क्या होता है? लिथोस्फीयर क्या होता है? क्रस्ट होता है, क्रस्ट में सॉइल होती है, ठीक है। ये इससे किससे ये किससे मिलकर बना होता है? सॉइल से, ठीक है। सॉइल है, मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, ठीक है। ये लिथोस्फीयर किससे मिलकर बना होता है? रॉक्स हैं, रॉक ब्रेक डाउन होती हैं, ठीक है, उससे सॉइल बनती है, ठीक है, मिनरल्स उसमें मिलेंगे। और ये क्या होता है? अनइवन होता है। पॉइंट नंबर 3 में अनइवन होता है, ठीक है, अनइवन। देखिए अनइवन में क्या होता है कि जो अर्थ का सरफेस है वो प्लेन नहीं है सिर्फ, ठीक है। कहीं आपको प्लेन मिलेगा, कहीं आपको माउंटेन मिलेगा, ठीक है, कहीं डिप्रेशन मिलेंगे, ठीक है। तो हर चीज आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें माउंटेन भी होंगे, इसमें क्या होता है? माउंटेन भी है, माउंटेन भी है, प्लेट्यूज भी हैं, और प्लेन भी हैं,
ठीक है, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर, यानी जितना भी जमीनी पार्ट होता है जहां पर हम रहते हैं वो क्या है, लिथोस्फीयर है। इस पे हम एग्रीकल्चर करते हैं। वही लैंड होता है, लैंड पे एग्रीकल्चर करेंगे। ठीक है, ये वर्क क्या होगा, एग्रीकल्चर करेंगे। बिल्डिंग्स बनाएंगे। ठीक है, स्कूल खोलेंगे। तो ये हमारा लिथोस्फीयर है। इसका काम क्या है, ये ऑलराइट, ये पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारा दूसरा पार्ट जो है हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर क्या होती है, वाटर बॉडीज होती हैं। वाटर बॉडीज में क्या होता है, ओशन ले लिए, रिवर ले लिए, पॉन्ड ले लिए, लेक ले लिए, तो ये हमारी वाटर बॉडीज होती हैं। वाटर बॉडीज में भी आपको मालूम है कि दो तरह से पानी होता है, एक पोटेबल होता है, नॉन पोटेबल होता है। ठीक है, जो स्लाइन वाटर होता है वो नॉन पोटेबल होता है, जिसको हम पी नहीं सकते हैं। ठीक है, वो 97% होता है। ठीक है, ओशन वाटर जिसको हम पी ही नहीं सकते, फ्रेश वाटर जिसको हम पी सकते हैं, ठीक है, वो 2.5% होता है। ठीक है, तो खैर वो प्रीवियस चैप्टर में डिस्कशन हो चुका है, तो ये बात आप याद रखिएगा, ये हाइड्रोस्फीयर में भी ये सब पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, ओशियंस हो गए, रिवर्स हो गए, तो ये आपका हाइड्रोस्फीयर पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अभी एटमॉस्फेयर और जो बचा हुआ और पार्ट है उसको अभी हम रोक रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लेंथ पूरी कंप्लीट हो गई है हमारी, तो नेक्स्ट पार्ट में हम और एलाबोरेट करेंगे इंक्लूडिंग विद क्वेश्चन आंसर। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोशिश यही करेंगे कि जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आए हैं तो हम डिस्कस इसको भी करेंगे। थैंक यू।